ओम शांति। आज दिनांक 11 मई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो, तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल के बिछड़े हुए बच्चे हो, अर्थात मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पार्ट बजाया है, अर्थात हम ब्राह्मण बच्चे जो बाबा के बनते हैं और ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते, तुम ही बच्चे पूरे 84 का पार्ट बजाते हो, 84 जन्म लेते हो। अब तुम दुख के बंधन से सुख के बंधन में जाने वाले हो, अर्थात इस कलयुगी पतित दुखी दुनिया से बाबा हमें मुक्त करके सुख की दुनिया अर्थात सुख के संबंध में ले जाने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते, अब अपार खुशी में रहो। स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग बनाने वाला, स्वर्ग का रचयिता बाबा हम बच्चों को लेने आया है। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। इसलिए बाबा कहते, आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। यह है आत्माओं के साथ बाप का लव। यह खुशी उन बच्चों को चढ़ती है जो बहुत काल से अलग रहे हुए हैं। अब बाबा आकर इस रावण राज्य से छुड़ाकर हमें राम राज्य में ले जाने के लिए आए हैं, अर्थात दुख के बंधन से मुक्त कर सुख के संबंध में ले जाने के लिए आए हैं। प्रश्न किया बाबा ने, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? जिसमें बाबा कहते, जिन्हें निश्चय है, अर्थात जिन बच्चों को निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है, अर्थात वही पिता परमात्मा जिसने कल्प पहले हमें विश्व का मालिक बनाया था, वही परमात्मा पिता फिर आए हैं हम बच्चों को गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाकर विश्व का मालिक बना रहे हैं। दूसरी बात बाबा बोले, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है, अर्थात जो मनुष्य लोग गीता सुनाते हैं, गीता शास्त्र पढ़ते हैं, वे उस गीता में आटे में नमक के समान बाबा कहते सच्चाई है। पर सच्चा सच्चा एक पिता परमात्मा है, वही गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने आते हैं और आते हैं संगम युग पर। जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब आते हैं। इसीलिए गायन है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात एक सतबाप आता है, सच्चा गीता का ज्ञान सुनाकर हमें सत की दुनिया में ले जाते हैं। तीसरी बात बाबा बोले, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। बाबा आते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। बाबा कहते कि तुम बच्चों से बात करने के लिए मुझे इस देह का आधार लेना पड़ता है, तुम बच्चों को गोद लेने के लिए मुझे इस देह का आधार लेना पड़ता है। तो तुम बच्चे भी इस निश्चय के साथ खुशी में रहते हो, उमंग उत्साह में रहते हो कि स्वयं भगवान निराकार आते हैं। ब्रह्मा के तन द्वारा हम आत्माओं को इस शरीर सहित गोद में बिठाते हैं, अर्थात अपना बच्चा बनाते हैं।
चौथी बात बाबा बोले, बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। जो बच्चे पूरी पूरी भक्ति करते हैं उन बच्चों को बाबा आकर भक्ति का फल ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से ही सद्गति होती है। पांचवी बात बाबा बोले, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, अर्थात तीनों कालों की नॉलेज देते हैं, तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। ऐसे गति सद्गति दाता त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री एक पिता परमात्मा ही है जो हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। छठी बात बाबा बोले, भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं जो इस स्मृति व निश्चय में रहते उन्हें अपार खुशी रहती है, अर्थात स्वयं भगवान आते हैं जिनका गायन भी है, मात पिता तुम बालक हम तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो वही भगवान मात पिता आते हैं, हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और हमें शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं, अर्थात हम इस समय बाबा की गोद में बैठते हैं, बाबा हमें सम्मुख बैठकर पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा कहते हैं यही स्मृति तुम बच्चों का खुशी का पारा चढ़ाती है। तो बाबा आगे बोले, बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता भगवान बच्चों को एडॉप्ट कर उनके भाग्य को बनाते हैं। बाबा अंत समय में आते हैं, हम बच्चों को नॉलेज देते हैं, दिखाते हैं कन्या द्वारा बाण मारे गए और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तो बाबा कहते तुम भी यहाँ जब आते हो तो बेहोश होते हो, तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है, मामे कम, अर्थात बाबा को याद करो, मन बुद्धि एक बाप से लगाओ। यह बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए, ऐसे नहीं कोई याद कराए, शरीर छोड़ने के समय आपे ही याद आए, बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना। वे लोग तो मंत्र आदि देते हैं, वह कॉमन बात है, उस समय बहुत मारा मारी आदि होती है। तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शिव कहो, उस समय पूरी याद चाहिए, अर्थात लव चाहिए, तब ही नंबर 1 पद को प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ, कल्प पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था, सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे, दुख की वहाँ कोई बात होती नहीं, अर्थात बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है कि अंतमति सोगति। तो जो बच्चे एक पिता परमात्मा पर निश्चय बुद्धि होकर उस पिता परमात्मा की याद में रहकर सर्व संबंध उस पिता से जोड़ेंगे और सर्व प्राप्तियां उस पिता से करेंगे, देह तथा देह के संबंध को, बंधनों को, सुख सुविधा के साधनों को भूलेंगे, अर्थात उससे उपराम होकर एक पिता परमात्मा की याद में रहेंगे, वही बच्चे नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको आसमान चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो, मनुष्य कोई की भी महिमा नहीं है, सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे ही गिरते जाते हैं। मीरा को भक्ति मार्ग में फल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह विश्व की मालिक थोड़े ही बनी। हमको बाबा आकर कहते हैं जिन्न बनो, तुमको मैं काम देता हूँ, सिर्फ अल्फ और बे को याद करो।
अल्फ अर्थात बाबा को, बे अर्थात बादशाही को याद करो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है, जिन्न खा गया। बाबा भी कहते तुम याद नहीं करोगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं। तुम आत्माएं सुनती हो, मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले जाने के लिए आया हूँ। तो ऐसी खुशी होना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें लेने आए हैं। उस पिता परमात्मा की याद में रहना चाहिए कि वह भगवान हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए आए हैं। ऐसे पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना चाहिए, जिस श्रीमत से हम ऊपर आसमान में चढ़ते हैं। आगे बाबा बोले, तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। वह यह सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण कराते हैं, फिर तुम यह भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते हैं वारिस हो गया। तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। यह है मृत्यु लोक वेश्यालय। राम आकर शिवालय बनाते हैं, वहाँ दुख अशांति कोई होती नहीं। तो वहाँ एक देवी देवता धर्म होता है, एक देवी देवताओं का राज्य होता है। तो उस राज्य में अब तुम बच्चों को जाना है। वे लोग अर्थात मनुष्य तो कहते हैं देवी देवता पुनर्जन्म लेते नहीं, पर बाबा ने हम बच्चों को सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुनाया है। बाबा हमारी गति सदगति करने आए हैं, तो बाबा कहते खुशी में रहो। आज बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। आज बाबा हम बच्चों को निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बना रहे हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन है। एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चित बनाता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है, और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। एक मत, एक बल, एक भरोसा, एकाग्रता, एक मति, एक व्रता। बाबा को एक शब्द अति प्यारा है, इसीलिए बाबा सदा कहते एक बल एक भरोसे के आधार पर निश्चय बुद्धि होकर निश्चिंत हो जाओ। जब तुम निश्चिंत रहते हो तो तुम्हारी बुद्धि यथार्थ निर्णय करती है, अर्थात तुम्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तुम उस पिता परमात्मा की याद में रहकर, उस सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में रहकर खुद को निश्चिंत अनुभव करते हो, और तुम्हारा भविष्य निश्चित श्रेष्ठ बन जाता है। तो यथार्थ निर्णय का आधार बाबा कहते निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। श्रीमत सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रत्न बन जाएंगे। तो विजयी रत्न बनने के लिए बाबा ने हमारे सामने लक्ष्य रखा। ब्रह्मा बाबा
जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने एक पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर, एक पिता परमात्मा की याद में रहकर, एक बल एक भरोसे के आधार पर अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर निश्चिंत हुआ, अपना भविष्य निश्चित कर लिया, तो ऐसे विजयी रत्न बनने के लिए बाबा हम बच्चों को भी श्रीमत देते कि फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप को कदम कदम पर फॉलो करना है और निश्चय बुद्धि बनकर अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत बनना है, जिससे हमारी बुद्धि साफ स्वच्छ पवित्र बनकर सही निर्णय ले सकेगी और हम विजयी रत्न बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बाबा हमसे कहते, तुम आधारमूर्त आत्माएं हो, पूर्वज आत्माएं हो, रहम दिल आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, तो तुम आत्माएं सर्व आत्माओं के कल्याण की निमित्त बनती हो, अर्थात तुम सभी को अपना भाई मानती हो, उस पिता परमात्मा की स्मृति में रहती हो, तो किसी भी आत्मा का अकल्याण तुम आत्माएं सोच नहीं सकती। तो सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना रखना, यही विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतानों का कर्तव्य है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य में मातेश्वरी जी बोली, इस संगम पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती है। ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, और अज्ञानी होते हैं कलयुग अंत में, जब धर्म की अति ग्लानि होती है। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहाँ कोई अज्ञानी होता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत पड़े। इस समय हम सारे विराट ड्रामे के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, मध्य में कर्म बंधन में फंसे, कैसे गिरे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत अर्थात कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, इससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवता बनते हैं। अगर वहाँ हमको मालूम होता कि देवताएं गिरेंगे, तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती, तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं होती, यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना आदि बना बनाया खेल है। यह सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह सतयुग में फिर नहीं रहती। तो ये थे बाबा के महावाक्य और मम्मा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।